नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों को स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम के थर्ड पार्ट को कवर करवाऊंगा। मैंने इससे पहले इसके दो पार्ट ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर कवर कर दिए हैं, जिसमें एक पार्ट जो सेकंड पार्ट था वो रेलगाड़ी से संबंधित था, और ये तीसरा पार्ट जो है ये भी रेलगाड़ी से संबंधित है। इस यानी कि रेलगाड़ी का ये दूसरा पार्ट है जो कि सापेक्ष चाल से संबंधित है। ठीक है, सापेक्ष चाल यानी कि रिलेटिव स्पीड से संबंधित है, सापेक्ष चाल से संबंधित है। तो चलिए दोस्तों, इसको समझते हैं सापेक्ष चाल क्या चीज़ होती है। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को सापेक्ष चाल को एक इंटरेस्टिंग तरीके से समझाऊंगा। ध्यान से समझना एक बार। जैसे मान लो, समझना भाई अच्छे से, क्यों कॉन्सेप्ट समझना। ठीक है, जैसे मान लो एक लड़की है, यहाँ पे खड़ी हुई चल रही है इस तरफ, मान लो आगे जा रही है 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। ठीक है, एक लड़का उससे मान लो 100 मीटर पीछे है, उसका पीछा कर रहा है चुपचाप। ठीक है, लड़का, और वो भी 12 की स्पीड से चलने लग रहा है, 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और बीच की दूरी कितनी है, 100 मीटर। तो क्या वो लड़का उस 100 मीटर को कवर कर देगा? क्योंकि ये भी किसी स्पीड से चलने लग रही है, 12 की स्पीड से लड़की, और लड़का भी 12 की स्पीड से। तो क्या वो लड़का 100 मीटर को कवर करके उस लड़के को कैच कर लेगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि यही सापेक्ष चाल है। क्योंकि उन दोनों के बीच की जो सापेक्ष चाल है वो कुछ भी नहीं है, एक तरह से क्या मानेंगे, 0 किलोमीटर प्रति घंटे है। क्योंकि वो भी 12 की स्पीड से जा रही है, ये भी 12 की स्पीड से एक ही दिशा में जाने लग रहे हैं। तो ये 0 क्यों आई? क्योंकि वो भी 12 की स्पीड से जा रही है, ये भी जा रही। तो उस लड़की के सापेक्ष इस लड़के की चाल जो है वो एक तरह से 0 किलोमीटर प्रति घंटे ही है। और ये कितने भी आगे चले जाएं, हमेशा इनके बीच का गैप कितने का रहेगा, 100 मीटर का। क्योंकि चाल तो सेम ही है ना। अच्छा, ये दूरी कवर कब होगी? जब वो लड़का मान लो 2 बढ़ा दे चाल अपनी, अब कर दे वो 14 की, और लड़की जा रही है 12 की स्पीड से। अब चाहिए धीरे धीरे ही करो, लेकिन ये दूरी कवर होती जाएगी। कुछ टाइम बाद वो उस लड़की को कैच कर लेगा और उसके पास पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी चाल उस लड़की से कितनी फालतू है, 2। यानी कि उस लड़की को कैच करवाने में कौन सी चाल काम आई, कौन सी सापेक्ष चाल काम आई? क्योंकि 12 से 12 तो कैंसिल हो गया, एक्स्ट्रा जो 2 चल रहा है, कितना एक्स्ट्रा चल रहा है, ये 2, वही उसको कैच करवा रही है। यानी कि एक कॉन्सेप्ट आता है सापेक्ष चाल का, यदि दो वस्तुएं एक ही दिशा में जाए, एक ही तरफ, एक ही ये, एक ही दिशा में ये, तो दोनों की चाल हमेशा माइनस हो जाएंगी। ठीक है, दोनों की चाल क्या हो जाएंगी इसकी, माइनस, जब एक ही दिशा हो। ठीक है, दूसरी कंडीशन आती है। तो पहली कंडीशन हुई, देखो चाल घटी कि नहीं, 14 में से 12 घटा दी, कितनी आई, 2 किलोमीटर प्रति घंटे। तो यानी कि दिशा सेम हो, तो एक ही समान दिशा हो तो चाल घट जाएगी। अब देखिए दूसरी कंडीशन पे आते हैं। लड़के ने बुलाया लड़की को मिलने के लिए, मान लो दोनों फ्रेंड है। ठीक है, कॉफ़ी के लिए बुलाया, कॉफ़ी पे लड़के ने और लड़की ने एक दूसरे की तरफ। लड़की ने कहा मैं भाई घर से चलती हूँ 10 की स्पीड से, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और लड़का कह रहा मैं भी चलता हूँ भाई 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और एक दूसरे को कहीं बीच में मिलेंगे। तो इस कंडीशन में वो एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, एक दूसरे की तरफ, यानी कि कुछ दूरी लड़की कवर करेगी और कुछ लड़का कवर करेगा, और एक दूसरे से मिलेंगे आके। यानी कि ये दिशा कौन सी हुई, विपरीत दिशा है। तो देखो सापेक्ष चाल दोनों की क्या होगी, चल तो रहे 10-10 की स्पीड से, लेकिन जो दूरी कवर हो रही है वो हो रही है किसी स्पीड से, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। क्योंकि 10 किलोमीटर प्रति घंटे से लड़की कवर करने लग रही है, और 10 किलोमीटर प्रति घंटे से लड़का कवर करने लग रहा है। तो एक्चुअल में चाल कितनी हुई, 20 किलोमीटर प्रति घंटे, जब एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, जब दिशा विपरीत हो, दो वस्तुओं की चलती हुई की जब दिशा विपरीत हो, एक दूसरे की तरफ आए, तो चाल जो है उस कंडीशन में प्लस हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है चाल उनकी, प्लस। तो समझ गए। तो ये दो कॉन्सेप्ट है। जब समान दिशा हो तो चाल घटेगी, एक ही दिशा हो तो समझना भाई किसी का पीछा करने में कितना टाइम लगता है, और जब एक दूसरे की तरफ ही आए तो क्या हो जाएगा, चाल प्लस हो जाएगी। समझ गए बच्चों? तो इनको ध्यान से समझना। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर हम आगे क्वेश्चन करने वाले हैं, और इससे अगला पार्ट भी और आएगा। ठीक है, जो रेलगाड़ी के और क्वेश्चन, और कुछ एक मिक्स क्वेश्चन है जो कि अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको देखिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 1 सापेक्ष चाल से संबंधित, और वैसे ये मैं क्वेश्चन नंबर 22 स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों करते हैं स्टार्ट, ठीक है। तो बच्चों देखिए, पहला क्वेश्चन सापेक्ष चाल से संबंधित, और वैसे क्वेश्चन नंबर 22 है ये। देखिए क्या कह रहा है, एक 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए समान दिशा में 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहे आदमी को पार करने में कितना समय लेगी। यानी कि समय पूछा है। सबसे पहले तो समय का हिसाब किताब होना चाहिए हमारे पास कि समय का फॉर्मूला होता क्या है, समय निकलता कैसे है। तो क्या होगा, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दूरी बटे चाल, ठीक है। दूसरी चीज़, अब देखो हमें दूरी चाहिए, तो पिछली टाइप में मैंने बताया था कि जब भी ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करेगी तो इसका मतलब है वो ट्रेन खुद की दूरी क्रॉस करके जाएगी, ठीक है। तो दूरी आ गई हमारे पास कितनी, 180 मीटर। जब भी ट्रेन व्यक्ति को पार करे उसका मतलब खुद की दूरी पार करेगी वो। तो दूरी तो हो गई 180 मीटर, जो रेलगाड़ी की लंबाई है वो, ठीक है। चाल और देखते हैं, तो मैंने पीछे भी बता दिया कि अगर समान दिशा हो तो चाल क्या हो जाएगी, माइनस। तो अगर दिशा समान हो तो चाल क्या हो जाएगी, माइनस। सीधा सोचो, तो 72 में से 36 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 36, ठीक है। और अब देखो दूरी मीटर में और आंसर सेकंडों में आ रहा है, तो अभी हमें चाल को बदलने की ज़रूरत है। किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से। तो 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, चाल आ गई 10 मीटर प्रति सेकंड, 0 से 0 कैंसिल, तो ये समय कितना आ जाएगा, 18। आंसर किस में आएगा फिर अब, ये सेकंड में। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा, ठीक है बच्चों। और चाल का जो हिसाब किताब है वो आप लोग यहीं करो तो बेटर रहेगा, ठीक है। ये कई बार प्रैक्टिस करवा दी पीछे क्वेश्चनों में। चाल अगर घटानी है सबसे पहले घटाएंगे, अगर समान दिशा है तो, और घटा के जैसे ही 36 आई वहीं पे ही 5/18 से करो, मन ही मन में होनी चाहिए ये कार्रवाई सारी। 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, सीधा 10 लिखना है, ठीक है। एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहेगा, तो इसकी प्रैक्टिस करना काफ़ी, ठीक है बच्चों। चाल बदलने वाली जो 5/18 से करते हैं इस प्रकार से। तो आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। क्या कह रहा है, एक 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी 63 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। रेलगाड़ी की दिशा में जा रहे व्यक्ति को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है, तो उस व्यक्ति की चाल बताएं। तो देखिए इसमें व्यक्ति की चाल पूछी है। तो सबसे पहले देखो, एक व्यक्ति है जो चलने लग रहा है, मान लो इस साइड में ट्रेन की दिशा में, ट्रेन पीछे पीछे आने लग रही है, ठीक है। तो ट्रेन की चाल तो पता ही है 63 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। टाइम नहीं लगेगा, आसान क्वेश्चन है। और व्यक्ति की चाल पूछी है तो वो हम मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटे। तो ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्या कह रहे हैं, उस व्यक्ति की चाल बताई, तो चाल का फॉर्मूला लगा देंगे, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब देखो स्पीड क्या होगी, जब समान दिशा हो तो चाल जुड़ती है घटती है, घटती है ना। तो ट्रेन की चाल में से व्यक्ति की चाल माइनस कर देंगे, क्योंकि ट्रेन पार कर रही है, तो ट्रेन तेज चल रही है उसको पहले लिखेंगे और उसमें से x को माइनस करेंगे व्यक्ति की चाल को। तो चाल तो आ जाएगी 63 माइनस x, और ये चाल इधर किस में आएगी, ये और ध्यान देने की बात है, किलोमीटर प्रति घंटे में, ठीक है। और इधर है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस के बारे में बता ही चुका हूँ, जब ट्रेन आदमी को पार करे तो दूरी किसकी लेंगे, सिर्फ ट्रेन की लगेगी, ठीक है। तो 500 मीटर अपॉन समय कितना ले रही है ये, 30 सेकंड, ठीक है बच्चों। अब देखिए, अच्छा इधर देखिए चाल किस में आएगी, किलोमीटर प्रति घंटे में। और इधर जब हम सोल्व कर रहे हैं तो ये चाल एक तरह से किस में बनेगी, चाल का फॉर्मूला दूरी बटे समय, इधर क्या आएगी, मीटर प्रति सेकंड में, और इधर है किलोमीटर प्रति घंटे में। तो कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे इसको कैंसिल करके यहीं पे ही घटा देते हैं, और ऑप्शन भी ऐसा मिलता है कि एक ना एक आंसर मिलेगा, जो कि गलत है। हमें क्या करना है, किलोमीटर प्रति घंटे है इधर, और ऑप्शन में भी किलोमीटर प्रति घंटे है, तो इधर ये मीटर प्रति सेकंड है, इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बना लेते हैं अभी, ठीक है। ये बनाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए किससे करना पड़ेगा, बता चुका हूँ कई बार, 18/5 से। अच्छा बच्चों, यहाँ एक कंडीशन और है, हमेशा चाल किलोमीटर प्रति घंटे में ही आएगी, मीटर प्रति सेकंड में नहीं आ सकती। आप लोग सोचो कि मैं इस किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड बना लूँ, नहीं बनेगा, क्योंकि जब सोल्व करोगे तो ये पार्ट उधर जाएगा। जैसे यहाँ 5/18 करोगे मान लो मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए, जब
एक्स की वैल्यू निकालोगे तो उधर लेके जाओगे तो दोबारा क्या बनेगा, उल्टा 18/5 ही हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो चाल यहाँ किस में आएगी, किलोमीटर प्रति घंटे में ही आएगी। तो आप लोगों से अगर आंसर मीटर प्रति सेकंड में पूछे तो पहले तो चाल को बदलो किलोमीटर प्रति घंटे में और उसके बाद मीटर प्रति सेकंड बनाना है, ठीक है। तो अब सॉल्यूशन करेंगे, देखिए 0 से 0, 5 एकम 5, 5 दाई 50, 3 एकम 3, 3 छंग 18। तो ये आया 63 माइनस एक्स इक्वल्स टू 60। तो इधर भी किलोमीटर प्रति घंटे में, इधर भी किलोमीटर प्रति घंटे में। तो एक्स की वैल्यू क्या रखे, तो देखिए सीधा ही सोच लो, 63 में क्या माइनस करे कि आंसर हमारा 60 आए। तो क्या रखूँ यहाँ पे 3 रखने पे 63 में से 3 माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 3 किलोमीटर प्रति घंटे, जो कि हमारा व्यक्ति की चाल बता रहा है ये, ठीक है। और अब बोले कि मीटर प्रति सेकंड में बनाओ तो सबसे पहले तो किलोमीटर प्रति घंटे में आएगी चाल, ध्यान रखें। यहाँ पे जब ये क्वेश्चन सोल्व करोगे, जब चाल ढूंढोगे तो चाल हमेशा किलोमीटर प्रति घंटे में ही आएगी, ये बताना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। मीटर प्रति सेकंड में नहीं आएगी। और अब यहाँ पे पूछे कि भाई चाल मीटर प्रति सेकंड में ही बताइए, तो सबसे पहले तो किलोमीटर प्रति घंटे में निकालिए और उसके बाद उसको फिर 5/18 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, जो भी आएगा आंसर पॉइंट में, ठीक है बच्चों। तो ध्यान रखना इस चीज़ का। तो चाल का आंसर क्या है, किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन और होंगे, वो और करते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। रेलगाड़ी की विपरीत दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल चला रहे व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा। तो आप लोग भी करने की कोशिश कीजिएगा, आसान क्वेश्चन है। टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दूरी बटे चाल। तो दूरी क्या बताई है, व्यक्ति को पार कर रही है, व्यक्ति को पार कर रही तो दूरी तो क्या लेंगे, ट्रेन की लगेगी 150 मीटर, ठीक है। बटे में स्पीड क्या है, अच्छा देखो दिशा कैसी है, विपरीत, यानी कि व्यक्ति जो है इस तरफ आ रहा है और ट्रेन उसकी इस तरफ जाने लग रही है। तो क्या करेंगे, जब विपरीत दिशा हो तो चाल जुड़ जाती है। तो चाल जुड़ के कितनी हो जाएगी, 36 + 9 कितनी हो गई, 45 किलोमीटर प्रति घंटे। अब उसको किस में बनाएंगे, मीटर प्रति सेकंड में बनाएंगे, ठीक है। तो 45 मल्टीप्लाई बाई मीटर प्रति सेकंड में बदलोगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये चाल बन जाएगी किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। अब जहाँ तक कैंसिल आउट हो वहाँ तक काटो, उसके बाद वहीं तक रखना उसको। जैसे 9 × 2 = 18, 9 × 5 = 45। या ऐसा करना कि इस पूरे पार्ट को यहीं रख लेना, पहले एक साथ ही कैलकुलेशन हो जाएगी, वो आप लोगों की मर्जी है। तो आप मैं यहाँ रख देता हूँ, ऐसे सोल्व करिए हुए। देखो ये 5 × 5 = 25 हो जाएगा और डिवाइड बाई नीचे क्या है 2 है, और ये 4 मीटर प्रति सेकंड में आई चुकी, सेम हो गया है। अच्छा बड़े डिवाइड के नीचे 2 नंबर और डिवाइड में तो जो सेकंड नंबर होता है वो कहाँ चला जाता है, ऊपर आ जाता है। तो 2 ऊपर आ जाएगा, तो ये ऊपर चला गया वहाँ पे, तो यहाँ 25 रह गया। तो 25 छक्का 150 और 6 दूनी 12 सेकंड, ठीक है बच्चों। तो कितना आंसर आएगा इसका, ऑप्शन 20 का सही होगा, समझ गए। चाल अगर पूरा 18 से कट रही है तो बढ़िया बात है, नहीं कट रही तो जहाँ तक कटे वहाँ तक रखेंगे, उसके बाद यहाँ फॉर्मूले में रख देंगे स्पीड में, 2 ऊपर चला गया, इस कैंसिल आउट होके आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक और, देखिए क्या कह रहा है। 240 मीटर लंबाई वाली रेलगाड़ी विपरीत दिशा में जा रहे 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति वाले व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की गति बताएं। तो जो सेकंड क्वेश्चन करवाया था आज का उसी टाइप का, लेकिन दिशा विपरीत है। मैं एक एक क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ इस प्रकार का। तो देखिए, तो चाल बतानी है, तो चाल का फॉर्मूला स्पीड इक्वल्स टू सबसे पहले क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। आदमी की चाल है वो दे रखी है कितनी, 3 किलोमीटर प्रति घंटे, और विपरीत दिशा में एक ट्रेन आ रही है, उसकी चाल पता करनी है। तो क्या मान लेंगे, x किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। इस प्रकार से करोगे ना, थोड़ा सा बेसिक और थोड़ी स्पीड से, तो उससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। ट्रिक व्रिक सब ऐसे ही हैं, कुछ एक क्वेश्चनों में लगती है बस, उसमें थोड़ा जितने ज़्यादा ज़रूरी उसी में यूज़ करें, अदरवाइज जब पेपर दोगे तो वहाँ यही चीज़ें काम आएंगी। इतने मैं बता देता हूँ आप लोगों को। तो देखिए, दिशा विपरीत है तो चाल क्या होगी, जुड़ेगी। तो ट्रेन को पहले रखो और छोटी चीज़ है उसको बाद में लिखा करो हमेशा, चाहे सेम दिशा हो चाहे विपरीत हो, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, x + 3, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटे इक्वल्स टू
दूरी कितनी है, जब ट्रेन व्यक्ति को पार करे तो दूरी तो क्या लेंगे, ट्रेन की लेंगे। तो 240 मीटर अपॉन टाइम कितना ले रही है, 10 सेकंड। देखो पीछे वाली कंडीशन आ गई। इधर चाल क्या है, किलोमीटर प्रति घंटे में, और इधर जब ये सोल्व कर रहे हैं तो इधर क्या रहा हिसाब किताब, मीटर प्रति सेकंड में। तो ये तो सेम हुआ नहीं, तो सेम करने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड बनाने की कोशिश मत करना, क्योंकि आंसर आना किलोमीटर प्रति घंटे में है। क्योंकि यहाँ पे फिर बता रहा हूँ, एक बार आराम से समझो। जैसे मान लो, मैं जरूरी थोड़ी है मीटर प्रति सेकंड ही सेम करूँ, क्या पता इस किलोमीटर प्रति घंटे को ही मीटर प्रति सेकंड बना लूँ मैं। तो क्या करूँगा, यहाँ पे 5/18 से मल्टीप्लाई करूँगा। वैसे तो समझ रहे हो, यहाँ 5/18 से। लेकिन जब ये उधर जाएगा, एक्स का मान निकालेंगे तो ये 18 डिवाइड वाला उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा और 5 डिवाइड में आ जाएगा, तो वही 18/5 हो रहा है। तो आंसर आना इसमें किलोमीटर प्रति घंटे में ही है। समझ गए बच्चों। तो हम क्या करेंगे, यहीं पे ही इतना ज़्यादा ना सोच के क्या करेंगे मीटर प्रति सेकंड को यहीं किलोमीटर प्रति घंटे में बना लेंगे। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 18/5 से। ठीक है, कैंसिल आउट करो, 0 से 0 सोल्व करो इसको। देखो क्या आएगा, ये 18 चौक 72। ठीक है, ऐसा लगी 7, 18 दूनी 36 और 7 43। ठीक है, बटे 5। ये आ गया इसका सॉल्यूशन। अब करेंगे हम डिवाइड, 5 से डिवाइड करो, या एक तरीका और बताता हूँ मैं। जैसे नीचे अगर 10 हो तो वो डेसिमल लगा देता है, तो हम क्या करते हैं, ऐसा कर लेते हैं, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो और ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करो। ये कैलकुलेशन की चीज़ें बता रहा हूँ मैं। नीचे भी 2 से करो, ऊपर भी 2 से करो। जब हम सेम नंबर से ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है भिन्न पे। ठीक है, लेकिन फ़ायदा क्या हो जाएगा, देखो ये दुगना हो जाएगा, करो दुगना, 400 का दुगना 800 और 32 का दुगना 64। कितना हो जाएगा, 864 हो गया। और देखो फ़ायदा क्या हुआ, नीचे क्या बन गया, 10, और 10 अब भाग देने की जरूरत नहीं है, सीधा 10 हो तो एक पे डेसिमल लग जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगी 86.4 किलोमीटर प्रति घंटे। ध्यान रहे, किलोमीटर प्रति घंटे। और यहाँ x + 3 है ही, तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, प्लस का 3 इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 3, तो घटा दो। तो 86 में से 3 गया तो 83.4। घटा ही दोगे इसको तो, या ऐसे सोचो कि ऐसे क्या नंबर रखे कि 86.4 हो जाए। तो 3 किलोमीटर तो है ही, 83.4 और जोड़ देंगे तो 86.4 हो जाएगा। समझ गए बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ। और यहाँ पे पहले चाल हमेशा आएगी किलोमीटर प्रति घंटे में, उसको बाद में फिर अगर पेपर में मीटर प्रति सेकंड में बुझे तो तब उसके बाद में मीटर प्रति सेकंड में हम उसको बदलेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये पहली टाइप से, जब ट्रेन व्यक्ति को पार करेगी तो चाल में तो फर्क पड़ेगा, लेकिन दूरी हमेशा किसकी लगेगी, ट्रेन की लगेगी। चाल जुड़ेगी या घटेगी, समान दिशा हो तो घटती है और विपरीत दिशा हो तो जुड़ती है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइप करते हैं, जब दो ट्रेनें एक दूसरे को पार करें। देखिए, दो रेलगाड़ियाँ जिनकी लंबाई क्रमशः 160 मीटर तथा 140 मीटर है, विपरीत दिशा में समानांतर पटरियों पर चल रही हैं। विपरीत दिशा में चल रही है समानांतर पटरियों पर, और उनकी गतियां क्रमशः 77 किलोमीटर प्रति घंटे और 67 किलोमीटर प्रति घंटे एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, टाइम इक्वल्स टू वही डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो देखिए टाइम निकालना है। अब देखो, दो ट्रेनें हैं, एक ट्रेन इधर आ रही है, एक इधर जा रही है, हो गई विपरीत। पहली ट्रेन की लंबाई 160 मीटर और दूसरी ट्रेन की लंबाई 140 मीटर। ठीक है, पहली ट्रेन की चाल कितनी, 77 किलोमीटर प्रति घंटे। तेज़ वाली हमेशा पहले रखना और धीमी वाली हमेशा बाद में रखना, हमेशा सही रहेगा, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा बच्चों। 67 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, अब देखिए, जब ट्रेन पिछले टाइप में क्या था, जब ट्रेन व्यक्ति को पार कर रही थी तो दूरी सिर्फ ट्रेन की ले रहे थे, लेकिन अब की बार जो ट्रेनें हैं वो दो ट्रेनें आपस में एक दूसरे को पार कर रही है तो दूरियां जुड़ेंगी। ठीक है, अब की बार दोनों ट्रेनों की दूरी लगेगी, क्योंकि ये ट्रेन जाएगी पहले तो इसको पार करेगी और फिर खुद की दूरी भी पार करके ले जाएगी, यानी कि एक्चुअल में दोनों की दूरियां जुड़ेंगी। ठीक है, अब देखो दूसरी चीज़, चाहे दिशा विपरीत और चाहे दिशा समान हो, दूरी हमेशा प्लस करनी है। दूरी में कोई वो नहीं होनी चाहिए कि विपरीत दिशा है तो जोड़ेंगे, समान दिशा है तो दूरी घटाएंगे। दूरी हमेशा जुड़ेगी, टेंशन फ्री होकर दूरी तो हमेशा प्लस करना सीधा। तो 160 में 140 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 300 मीटर दूरी हो गई।
अपॉन, अब चाल का हिसाब किताब करते हैं। देखो आंसर सेकंड में आ रहा है, दूरी भी मीटर में ही है, तो इन चाल को मैं किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदल लेता हूँ। तो जोड़ोगे तो 7 और 7 14, 7 और 6 13, 1 14, 144 किलोमीटर प्रति घंटे। अब देखो वही चीज़ है, यहाँ टाइम नहीं लगना चाहिए बच्चों, फटाफट किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बनाओ। तो कई बार क्वेश्चन करवा दिया, क्या करेंगे, 18 से तो देंगे भाग दो, 18 से फटाफट 18 8 144, और 5 से क्या करेंगे, जो ऊपर वाला 5/18 का जो ऊपर 5 उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 40 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, कैंसिल आउट कर दो, 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 15/2 सेकंड, या हम कर सकते हैं 7.5 सेकंड। ठीक है, आधा करोगे ना तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। दूरी हमेशा प्लस करनी है। ठीक है, चालों का हिसाब किताब रहेगा, विपरीत दिशा हो तो जुड़ेगी, अलग अलग दिशा हो तो घटेगी। ठीक है, तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी प्रकार का। देखिए क्वेश्चन है, एक 50 मीटर लंबी रेलगाड़ी 68 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। ठीक है, उसी की समांतर पटरी पर समान दिशा में दूसरी रेलगाड़ी 75 मीटर लंबी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। तो पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन को कितने समय में पार करेगी। तो वैसे भी समझो कि जो तेज़ रहेगी वो पीछे से आके तो पार करेगी, और आगे की तरफ ट्रेन, आगे जो ट्रेन उस जो चल रही है उसको पार करेगी। तो पहली ट्रेन जो है वो 50 मीटर है उसकी लंबाई, और उसकी चाल कितनी है 68 किलोमीटर प्रति घंटे। दूसरी ट्रेन है, लंबाई कितनी उसकी 75 मीटर, और उसकी चाल कितनी है 50 किलोमीटर प्रति घंटे। अच्छा, समय पूछा है तो वही समय का फॉर्मूला कई बार लिख दिया, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। अच्छा अब देखो, सॉरी 68 किलोमीटर, 65 नहीं सॉरी। तो देखिए दूरी क्या बताई थी, चाहे दिशा विपरीत और चाहे दिशा सेम हो, दूरी तो हमेशा जोड़नी है। ये नहीं करना कि कभी दूरी घटा दो। देखो ऑप्शन में दूरी के हिसाब से आंसर मिलेंगे, ठीक है, और आगे आगे मिलेंगे वो आंसर। ठीक है, गलत मत करना। तो दूरी जो है चाहे दिशा सेम में जाए दोनों ट्रेनें, चाहे विपरीत में जाए, दूरी जोड़नी है ना कि घटानी है। तो जो दूरी प्लस करोगे तो 50 और 75 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 125। दूरी तो जुड़ेगी, बस चाल चाल का हिसाब देखना है। समांतर पटरियों पर समान दिशा में जा रही है, जब एक ही दिशा में जाती है यानी कि समान दिशा में जाती है, उन चालों का हिसाब करना है। तो विपरीत में जाती है जब चाल जुड़ जाती है, और समान दिशा में जाती है तो चाल घटती है, यानी कि 68 में से 50 घटाओगे तो चाल आ जाएगी 18 किलोमीटर प्रति घंटे। और इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलोगे तो किससे भाग गुणा करेंगे 5/18 से, कई बार कर लिया। तो चाल आ गई 5 मीटर प्रति सेकंड। तो 5 का दे देंगे भाग, तो आ जाएगा 25 पंजू 125। तो 25 सेकंड में ये ट्रेन पार कर जाएगी। अच्छा बच्चों, अगर कई बच्चे क्या करते हैं कि समान दिशा होती तो चाल भी घटाते हैं, साथ साथ दूरी भी घटा देते हैं। तो दूरी कर देंगे 75 में से 50 गया तो 25, और बटे में चाल ये 5 बना ही लेंगे, ये भी घटा के आंसर कितना आ जाएगा 5 सेकंड, जो कि पहला ये ऑप्शन है ये गलत है। आंसर इसका क्या आएगा 25 सेकंड। ठीक है बच्चों, तो इन ट्रेनों से संबंधित अगली टाइप करते हैं। देखो कुछ भी पूछ सकते हैं, ये चीज़ें ध्यान रखना, जो चीज़ पूछे उसी को एक्स मान लेंगे। देखना अगले क्वेश्चनों में आगे। देखिए स्पीड हमारे अंदर होनी चाहिए, बिना स्पीड के कुछ भी नहीं है, कैलकुलेशन स्पीड अच्छी होनी चाहिए। देखिए क्या कह रहा है, 2 रेलगाड़ियां क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटे तथा 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से विपरीत दिशा में चल रही है। जैसे ये शब्द आए कि विपरीत दिशा हो, सेम दिशा हो, मन ही मन में इनको जोड़ के बैठ जाओ। ठीक है, 2 रेलगाड़ियां 45 किलोमीटर प्रति घंटे तथा 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से विपरीत दिशा में चल रही है तथा एक दूसरे को 6 सेकंड में पार कर देती है। टाइम भी दे रखा है। यदि पहली रेलगाड़ी की लंबाई 105 है तो दूसरी की बताओ। तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई x मान लेंगे। देखिए कैसे करेंगे, दिशा कैसी है दोनों रेलगाड़ियों की विपरीत, एक इधर आ रही है एक इधर आ रही है। ठीक, आमने सामने मत कर देना, समांतर पटरियों पर बोली जाएगी। ठीक है, पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी 45 किलोमीटर प्रति घंटे, दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी 72 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, पहली रेलगाड़ी की लंबाई कितनी 105 मीटर, और दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई बताइए तो क्या आएगी x। जो पहली टाइप व्यक्ति वाली थी उसी प्रकार की है। देखिए क्या कह रहा है, रेलगाड़ी की लंबाई बताओ। तो दूरी का फॉर्मूला लगा दो फटाफट। दूरी का फॉर्मूला क्या होगा, दूरी इक्वल्स टू
दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणा समय। कोई सा फॉर्मूला लगा दो, चाहे समय का लगा दो, समय बराबर दूरी बटे चाल, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो वैल्यू रखनी है हमें, तो जो पूछे उसी की रख दो। दूरी बराबर चाल गुना समय, स्पीड होनी चाहिए हमारे अंदर। तो क्या करेंगे, देखिए दूरी कितनी है, क्या बताया था, चाहे विपरीत दिशा हो चाहे सेम हो, दूरी तो हम जोड़ेंगे ही। दूसरी रेल की पता नहीं थी, उसकी हमने एक्स मान ली थी, तो दूरी तो जुड़ जाएगी। क्या हो जाएगी, 105 प्लस एक्स, ठीक है, बराबर स्पीड का करो हिसाब। दिशा कैसी है, दिशा कैसी है भाई, विपरीत है ना दिशा, तो चाल जोड़ेंगे। तो 72 में 45 जोड़ो, देखो 5 और 2 7, और भाई ये आ जाएगी 5 और 2 7, और 7 और 4 11, 117 किलोमीटर प्रति घंटे आ गई। और इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से। ठीक है बच्चों, तो एक क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक लग रही है मेरे को। क्या मिस्टेक है बच्चों, चलो कोई नहीं, देखो करते हैं, पॉइंटों में आएगा। देखिए अच्छा, ये आ गई चाल, चाल मैं यहीं रख देता हूँ, कैंसिल आउट हो नहीं रही, तो सीधा यहाँ रखेंगे। तो क्या करेंगे भाई, सीधा करो, 117 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड बाई 18, कोई बात नहीं, हमें तो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। देखो सही है वैसे। और टाइम कितना है, 6 सेकंड है, ये टाइम फॉर्मूले में रखा 6, 6 कम 6, 6 तिया 18, 3 से ये कटेगा कि नहीं कटेगा, बताओ क्या रूल होता है 3 से डिवाइड होने का, अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो 7 और 1 8, 8 और 1 9, 9 होता है ना 3 से डिवाइड, तो ये भी हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। तो 3 तिया 9, 3 नम 27, ठीक है। तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो इसको, 9 पंजे 45, 4 5 तिया 15 और 4 19, ठीक है। कैलकुलेशन बढ़िया तरीके से भी क्या करो, ऐसे क्या करो, देखो 30 को 5 से करो 150, और 9 को 5 से करो 45, 150 में 45 जोड़ोगे 195 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 105 प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू निकालोगे तो 105 प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा भाई बच्चों, माइनस, ठीक है। घटा देंगे इसको, तो घटाओगे तो भाई 0.9 90 आएगा, घटाओगे ना, घटा लेना इसको भाई। 195 में 105 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 90, ठीक है बच्चों। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा आंसर। तो दूरी पूछे, दूरी का फॉर्मूला लगा, किसी कोई भी चीज़, अब ये पूछेंगे, कभी चाल पूछ लेंगे, कभी दूरी पूछ लेंगे, जो भी चीज़ पूछे उसका एक्स मान लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिए आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देखिए, क्वेश्चन समझिए ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है। दो रेलगाड़ियां क्रमशः 25 किलोमीटर प्रति घंटे तथा 35 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। यदि वे समानांतर पटरियों पर समान दिशा में चल रही, दिशा कैसी है, समान, ये नोट करने वाली बात है इसमें, तथा एक दूसरे को विपरीत दिशा में चलते हुए 72 सेकंड में पार कर देती है, टाइम भी दिया हुआ है। यदि तेज़ गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई 80 मीटर जो तेज़ चल रही है, तो धीमी गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई बताएं, ठीक है। तो लंबाई में तो कोई दिक्कत नहीं, चाहिए तेज़ वाली की पूछे चाहे धीमे वाली की पूछे, क्योंकि दूरी तो जुड़ती ही है, पीछे बता चुका हूँ मैं। अब की बार दिशा कैसी है, समान दिशा में चल रही है, ऐसे, ठीक है। तो तेज़ चलने वाली पता ही आप लोगों को ये होगी 35 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। धीमी वाली यही होगी, तभी तो इसको पार करेगी पीछे से आके, ये हो गई। तेज़ गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई दे रखी है 80 मीटर, धीमी गति वाली की लंबाई पूछी है, तो वो क्या मान लेंगे जी, जो चीज़ नहीं पता वो एक्स मान लेंगे। तो दूरी पूछी है ना, लंबाई का मतलब दूरी पूछी है, तो दूरी का फॉर्मूला लगाओ फटाफट, क्या होगा, दूरी बराबर, यहाँ कर देता हूँ 1 मिनट, दूरी बराबर चाल गुना समय, यही होता था पीछे की तरह। चाल का हिसाब किताब करो, अच्छा दूरी का करो पहले, सॉरी दूरी का हिसाब क्या होगा, जब क्या बताया था, दिशा समान और चाहे विपरीत हो, तो दूरी तो जुड़ेगी, 80 प्लस एक्स कर दिया ऐसे, इक्वल्स टू, चाल का हिसाब करना है अच्छे से। दिशा यदि समान हो तो चाल जुड़ेगी घटेगी, घटेगी, ठीक है। तो क्या कर देंगे, 10 किलोमीटर प्रति घंटे, 35 में से 25 को माइनस करोगे, और अब इसको किस में बदलेंगे, मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि सारा हिसाब किताब मीटर में सेकंडों में चल रहा है। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से। ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा अच्छे से, तो मत रहने दो, यहाँ हो जाएगा। अब इसको देखो, 10 गुणा
5/18 कर दिया। ये स्पीड बना दी और टाइम पता ही है हमें कितने समय में पार करती है ये 72 सेकंड में। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 72 से। देखो यहाँ कट गया ना, तो 18 कम 18, 18 चौक 72। अब मल्टीप्लाई करो 80 + x = यहाँ 18 चौक 72 कटा था और ये नंबर है ही 10 5 50। 50 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 200। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस का 80, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 80। तो 200 में से 80 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 120 मीटर। तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी आई 120 मीटर। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए आगे, देखिए क्या कह रहा है 150 मीटर तथा 120 मीटर लंबाई की दो रेलगाड़ियां एक दूसरे को विपरीत दिशा में पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है। यदि एक रेलगाड़ी की गति 43.2 किलोमीटर है तो दूसरी की गति बताएं। अच्छा, विपरीत दिशा है ना, तो पहली रेलगाड़ी इधर जा रही है और ये इधर जा रही है। ठीक है, विपरीत दिशा हो तो पहली रेलगाड़ी की लंबाई कितनी 150 मीटर, पहली तो जो इन्फॉर्मेशन है वो लिख लो। दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर। आप लोग पेपर में स्पीड से करना, विपरीत दिशा होते दूरी तो जोड़नी है। और पहली रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 43.2 किलोमीटर प्रति घंटे और दूसरी की गति पूछी है तो वो पता नहीं है, तो हम x किलोमीटर प्रति घंटे मान लेंगे, बस कोई बात नहीं। और पार करने में कितना समय ले रही है एक दूसरे को 10 सेकंड। तो स्पीड पूछी है तो स्पीड का फॉर्मूला लगा देंगे, स्पीड चाल = दूरी बटे समय। यही होता है, दिशा विपरीत है तो चाल जुड़ेगी। तो चाल हो गई भाई एक तरफ तो 43.2 प्लस दूसरी कितनी मान रखी है हमने x किलोमीटर प्रति घंटे हो गई, किलोमीटर प्रति घंटे बराबर दूरियां कितनी, चाहे दिशा विपरीत और चाहे सेम हो, दूरियां जुड़ेंगी ट्रेनों की। तो कितनी हो गई 270 मीटर। अपोन में समय कितना ले रही है 10 सेकंड। अब देखो वही कंडीशन, इधर चाल किस में किलोमीटर प्रति घंटे में और इधर किस में मीटर प्रति सेकंड में, और ऑप्शन में चाल किलोमीटर प्रति घंटे में ही है। वैसे भी हमेशा आंसर आएगा किलोमीटर प्रति घंटे में ही, बाद में उसको मीटर प्रति सेकंड में बदल सकते हैं। तो मीटर प्रति सेकंड हटाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 18/5 से। तो 0 से 0 कैंसिल, इसको मल्टीप्लाई करो फटाफट। 18 7 126, असल लगी 12, 18 दूनी 36, 36 में 12 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा भाई 48, 486 अपोन में 5। तो ये मैं पहले बता चुका हूँ, जब भी नीचे 5 आए तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करके 10 बना दो, नीचे फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा। तो जल्दी से करो भाई, 480 का दुगुना 960 और 6 दूनी 12 और तो ये हो गया 972 और 972 हो गए। करोगे ना 16 इसको और बटे में 10 है तो डेसिमल लग जाएगा 97.2 पे। भाई कैलकुलेशन अब करना, मैं बेसिक बात ही पता होनी चाहिए आप लोगों को। तो 43.2 प्लस x की वैल्यू 97.2 है, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो ये 43.2 इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों माइनस। ठीक है, तो मैं यहाँ कर देता हूँ 97.2 में से 43.2 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा 045, ये 0 लग जाए डेसिमल लग जाएगा, 54 ही बचा। तो क्या आएगा ये 54 किलोमीटर प्रति घंटे, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक और, ध्यान से समझिएगा। तो देखिए क्या कह रहा है, एक मिनट रुकना भाई, यही एक क्वेश्चन है। देखिए दिशा अगर सेम होती तो उसको मान लेते। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और करवाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पुलिस वाला अपने से 200 मीटर की दूरी पर एक चोर को देखता है और वह उसका पीछा करना प्रारंभ करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, चोर व पुलिस वाले क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटे तथा 11 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ते हैं। पुलिस वाला चोर को कितने समय में और कितनी दूरी पर पकड़ लेगा। तो मैंने ऑप्शन समय के दे रखे हैं, दूरी का हम देखते हैं।
वो करेंगे बाद में। देखिए क्या हुआ है क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पे एक चोर है, यहाँ चोर खड़ा हुआ है और यहाँ पे एक पुलिस वाला खड़ा हुआ है। उनके बीच की दूरी कितनी दे रखी है? 200 मीटर। पुलिस वाला देखता है चोर करे, चोर उसका पीछा करना प्रारंभ करता है। अब देखो पुलिस वाला तेज भगेगा तभी तो चोर को पकड़ेगा। चोर भगना शुरू करता है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और पुलिस वाला भगना स्टार्ट करता है 11 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। ठीक है, सापेक्ष चाल क्या होगी? अच्छा ये बताओ, सेम दिशा में भागेंगे कि विपरीत भागेंगे? एक ही दिशा में भागेंगे, चोर आगे आगे पुलिस वाला पीछे पीछे, तो दिशा हो गई एक। तो सेम ही दिशा हो तो सापेक्ष चाल क्या होगी? जब एक ही दिशा हो तो चाल घट के कितनी हो जाएगी? एक तरह से 1 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, अब देखो दूरी मीटर में ही है और ये 1 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो इसको किस में बना लेंगे हम? मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे। आंसर मिनट में सेकंड में है वो देख लेंगे। किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बना लेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे किसको? 1 किलोमीटर प्रति घंटे को। तो ये 5/18 मीटर प्रति सेकंड ही हो गई। ठीक है, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन? कितने समय में पकड़ लेगा? तो टाइम पूछा है पहले, तो टाइम बराबर क्या होता है? फॉर्मूला लिखवा चुका हूँ मैं। क्या होता है? टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितने की? 200 मीटर की, अपॉन स्पीड कितनी? 5/18 और ये 18 घूम के कहाँ जाएगा बच्चों? ऊपर। बता दिया ये। 2 डिवाइड के नीचे, बड़े के नीचे एक और डिवाइड हो तो वो ऊपर चला जाता है। नंबर क्या होगा? 5 चौक 20 और 18 चौक 72। 720 सेकंड में वो पुलिस वाला चोर को पकड़ लेगा। यानी कि चोर भी भगता रहा 720 सेकंड तक और पुलिस वाला भी भगता रहा कितने टाइम तक? 720 सेकंड तक, और पुलिस वाले ने चोर को पकड़ लिया। सेकंड का ऑप्शन मिनटों में दे रखा है तो सेकंड की मिनट बना लो। तो मिनट को सिर्फ सेकंड में बनाते हैं, मिनट को तो 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन जब 60 को मिनट में उल्टा बनाना पड़ जाए छोटे से बड़े की तरफ तो वही 60 भाग में आ जाएगा। तो 60 का भाग देंगे, 0 से 0 कैंसिल, और 12 छक 72। तो कितना आंसर आएगा इसका? 12 मिनट या 720 सेकंड। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। अब देखते हैं दूसरा, कितनी दूरी पर पकड़ लेगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए 200 मीटर की दूरी थी, चोर की और पुलिस वाले के बीच की 200 मीटर की दूरी थी, तो वहीं थोड़ी पकड़ में आएगा कि यहीं के यहाँ जाए, कहीं आगे जाके पकड़ में आएगा ना। पुलिस वाला चोर को यहाँ से पकड़ेगा जाके। तो ये दूरी जो है, तो यहाँ से ये दूरी बतानी है, यहाँ से यहाँ तक कि पुलिस वाला चोर को कितनी दूरी पर पकड़ लेगा। ठीक है, तब देखो, अब चोर को छोड़ो एक मिनट। ये देखो पुलिस वाला, अब पुलिस वाला खुद तो इंडिविजुअल जो अपने व्यक्तिगत रूप से किस स्पीड से भगने लग रहा है वो भाई 11 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भग रहा है भाई, वो तो समझ रहे हो। अब सापेक्ष चाल उसकी एक थी लेकिन खुद तो 11 की स्पीड से भग रहा है ना, और कितने सेकंड में पकड़ा गया है? वो 720 सेकंड में पकड़ा गया है। तो कह रहा है कितनी दूरी पर, तो दूरी निकालेंगे। दूरी बराबर चाल गुणा समय होती है। अच्छा चाल क्या है? किलोमीटर प्रति घंटे में, समय है 720 सेकंड। तो देखिए 11 किलोमीटर प्रति घंटे को पहले मीटर प्रति सेकंड में बदलो फटाफट। 11 गुणा 5/18, इसको ऐसे कैसे यहीं रख दो। दूरी का फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम होता है, तो यहीं रख दो। स्पीड तो कितनी आ गई? 11 गुणा 5/18 हो गई मीटर प्रति सेकंड में। और कितने टाइम तक भगता रहा वो खुद? 720 सेकंड तक। तो 18 चौक 72 कट गया ये। इसको सोल्व करो। 55 को 11 5 55, 55 को 4 से गुणा करोगे तो 2200। तो यानी कि ये जो लेंथ आई ये कितनी आएगी टोटल भाई? ये लेंथ कितनी आएगी? 2200। ये लेंथ कितनी आई? 2200। यानी कि पुलिस वाला 11 की स्पीड से 220 सेकंड तक 2200 की दूरी कवर करेगा और वहाँ पे जाके वो पकड़ में आएगा 720 सेकंड में। दूसरा ये भी पूछ सकते हैं कि चोर कितनी दूरी पे पकड़ा गया है। तो ये दूरी चोर भगा है 200 कवर की है किसने? पुलिस वाले ने, और टोटल 2200 होगी। और चोर कितनी दूरी पे पकड़ में आएगा भाई? ये 200 घटा दो 2200 में से तो कितनी बची? 2000। 2 किलोमीटर, यानी कि 2 किलोमीटर दूरी पे जाके पकड़ में आएगा। ठीक है, या हम सीधा भी निकाल सकते हैं भाई, जैसे पुलिस वाला 720 सेकंड तक भगा है तो चोर भी भगा है 720 सेकंड तक। और चोर किस स्पीड से भगा है? खुद 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन था, ये सारे क्वेश्चन थे। अगला पार्ट और करते हैं। ठीक है बच्चों,
अभी रेलगाड़ी के समाप्त नहीं हुए और अच्छे क्वेश्चन हम करेंगे आगे आगे। ठीक है बच्चों, तो करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। थैंक यू।